लास्ट वाली वीडियो में अधीरा ने रॉकी को गोली मार दिया था, वहां तक के मिस्टेक्स हमने देखे थे। अब आगे। अरे आंटी जी वो डर नहीं रहा है, उसके सीने में गोली लगी है, दर्द हो रहा है उसको, इसीलिए चिल्ला रहा है वो, डर थोड़ी रहा है। बाय द वे मैं भी किसको ही बोल रहा हूँ, वो आंटी जी वहाँ पे रियल में थोड़ी बैठी है। रॉकी के जितने भी आदमी जहां जहां पे भी थे शेट्टी ने सबको मरवा दिया, तो फिर सबसे मेन इसके चाचा को क्यों छोड़ दिया भाई? एक मिनट भाई, रॉकी अभी दुबई में और उसकी छाती में अभी 1-2 दिन पहले ही गोली लगी थी, जिसका निशान 1-2 दिन में ही गायब हो गई। मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक बार फिर से भाई यहाँ पे रमिका सेन कहीं पे भी खड़ी हुई नहीं दिख रही, लेकिन वही दूसरा एंगल से देखने पे कहाँ पे खड़ी है भाई, ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। और ये आदमी भी कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़े हैं दोनों? एक मिनट का, ये लोग यहाँ पे तो नहीं खड़े हैं? अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देखा है तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे मैं इतना भड़क क्यों किया, और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख लेना, लास्ट में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। बड़ा टुकड़ा मत निकालो, मुझे तो दर्द, मैं चाहता हूँ कि हर दिन मुझे दर्द उसकी याद दिलाए। अच्छा अधीरा भैया, आप बड़ी वाली गोली नहीं निकलवा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करना, वो टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवा लेना। नहीं क्या वो बड़ी वाली गोली में कहीं जंग वंग लगा हो और अंदर इन्फेक्शन फैल गया तो? अबे साले। नहीं भैया, आप वो बड़ी वाली गोली नहीं निकलवा रहे हो, अंदर ही रहने दे रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि रॉकी को मारने से पहले उस गोली के चक्कर में आप खुद ही निपट जाओ। निकलवा लो भाई, बढ़िया रहेगा। अभी इस ग्रे वाले मिरर के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं लटक रहा है, लेकिन अगले ही पल प्रकट हो गया। पूरी पिक्चर में मैंने देखा है, जब भी लोग रॉकी को आता हुआ देखते हैं तो अपनी गन क्यों नीचे कर लेते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। हाँ भाई वो लोग रॉकी से डरते हैं, वो बात मेरे को पता है, लेकिन भाई यहाँ पे आप इनकी मात्रा देखो, ये लोग कितनी ज्यादा मात्रा में है, प्लस सबके पास गन्स भी है, जिसमें रॉकी ऑलरेडी दूर से चलता हुआ आ रहा था। तो अगर ये सब लोग मिलकर रॉकी को गोली मार के उसको भून देते तो भाई रॉकी क्या ही कर लेता, मेरे को बताओ। नहीं क्या ही गुंडा बनोगे यार तुम लोग। क्या गुंडा बनेगा रे तू? हे रॉकी, कैसा है रे बेटा तू? अभी इन दोनों ड्रम्स के बीच में अच्छा खासा गैप दिख रहा है, लेकिन वही दूसरा एंगल से देखने पे गैप थोड़ा कम हो जाता है भाई। एंड व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंग्लिश right now the gap between both the women behind the Rocky is a very थोड़ा सा इंग्लिश इल्ला। मतलब यहाँ पीछे जो दोनों लेडीज खड़ी है उनके बीच में थोड़ा सा तो क्या बिल्कुल ही गैप नहीं, लेकिन दूसरा एंगल से देखने पे काफी गैप आ जाता है भाई। अभी इसके पीछे जो लोग खड़े हुए हैं वो काफी ज्यादा पीछे खड़े हुए दिख भी नहीं रहे, लेकिन अगले कुछ 2-4 सेकंड में ये लोग काफी ज्यादा आगे आ जाते हैं। जो स्पेशल फोर्सेस आपने भेजे हैं वो कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट भाई, स्पेशल फोर्सेस इतनी जल्दी केजीएफ पहुंच भी गई? नहीं कैसे भाई? नहीं लिटरली अभी 5 मिनट पहले ही जब ये लोग बाहर खड़े थे तब रमिका ने ऐसी जनरली कहा था कि कर्नाटका में हमारे जो फोर्सेस है उनको केजीएफ में भेज देना, और इतनी जल्दी सब कुछ हो भी गया और फोर्सेस पहुंच भी गई। मतलब कमाल है भाई। और चलो भाई ये फोर्सेस तो जैसे तैसे करके 10-15 मिनट में इतनी जल्दी पहुंच गई, लेकिन भाई ये केजीएफ के लोग इतनी जल्दी यहाँ कैसे प्रकट हो गए, वो भी पैदल? नहीं लिटरल अभी थोड़ी देर पहले ही तो ये डिसाइड हुआ था कि फोर्सेस केजीएफ जाएंगी, तो इन सबको ये किसने बताया कि फोर्सेस यहाँ आने वाली है? रॉकी ने इसकी फोटो लेते समय कैमरे को इस तरह से पकड़ा हुआ था पोर्ट्रेट मोड में, लेकिन फोटो तो फुल लैंडस्केप में आई है भाई, पता नहीं कैसे। और इस न्यूज़पेपर में डेट लिखा है नवंबर 21, 1980, बट भाई मूवी में अभी 1980 नहीं बल्कि 1981 चल रहा है। और यहाँ पर जब चॉपर की हवा से सभी पापड़ उड़ रहे होते तब एक पापड़ सीधा रॉकी के मुंह पे जाके लगता है भाई। मतलब जब मैंने पहली बार ये नोटिस किया ना, मेरे को इतनी भयानक हंसी आई, जैसे ही उसके मुंह पे लगा वहां से सीन कट हो गया। और भाई रॉकी का भी बढ़िया है ना, मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड को हवा देने के लिए पूरा का पूरा चॉपर ही मंगा लिया। मतलब भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भाई सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता, उसे मैनेज करना भी आना चाहिए। और इसी से रिलेटेड एक बुक समरी है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें पैसों से रिलेटेड काफी बढ़िया नॉलेज हमें दी गई है। और अगर आप भी इस बुक को सुनना चाहते हो तो कुकू एफएम पर जाकर सुन सकते हो। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी 4.5 से भी ज्यादा रेटिंग्स है, और इसमें 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स है जिन्हें आप कभी भी कहीं पे भी सुन सकते हैं। मतलब मैं खुद बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन यार मेरी बुक्स पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, तो ये ऐप सबसे बेस्ट है। मतलब हमें बुक्स कैरी करने की भी जरूरत नहीं, प्लस इसमें जो बुक्स है वो खुद पढ़ के हमें सुना रही है। और इसमें सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि और भी रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप बुक्स सुन सकते हो, और इसमें आपको बहुत अलग अलग कैटेगरीज की बुक्स मिलेंगी। और सबसे मेन भाई एक मेड इन इंडिया ऐप है, बाहर का कोई लेना देना नहीं। तो भाई जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो MCR50 तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन भाई ये जो ऑफर है वो सिर्फ पहले के 250 यूजर्स के लिए ही है, तो भाई जल्दी से डाउनलोड करो और साइन अप करो। चॉपर इनके जस्ट ऊपर उड़ रहा है और रॉकी के बाल बिल्कुल ऐसे उड़ रहे हैं जैसे हवा सामने से आ रही हो ना कि ऊपर से। नहीं आप खुद इमेजिन करो, रॉकी के जस्ट ऊपर से बहुत तेज हवा आ रही है, तो रॉकी के बाल कैसे उड़ने चाहिए भाई? टप्पू जैसे हो जाने चाहिए पूरे नीचे। अभी रॉकी के जस्ट बगल में ये सफेद कपड़ा बैठा हुआ है, लेकिन अगले ही पल भाई बंदा ही चेंज हो जाता है। और भाई इस एंगल से देखने पे रॉकी और टेबल के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है, लेकिन दूसरा एंगल से देखने पे गैप काफी बढ़ जाता है भाई। ये लोग अंदर से रॉकी को झांक रहे हैं और इनको रॉकी दिख भी रहा है, लेकिन कैसे भाई? क्योंकि भाई स्टेशन के जस्ट सामने तो लाइन से गाड़ियां पड़ी हुई है, तो रॉकी दिख कैसे रहे इनको? और इधर इसको देखो मस्त बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा है। अबे ये सोच पूरा पुलिस स्टेशन उड़ जाएगा तो कल से चाय किधर बेचेगा? अभी इसके पीछे के सभी घोड़े एकदम नॉर्मल है, मस्त से खड़े हुए हैं, लेकिन इसके घूमते ही पता नहीं सबको क्या हो जाता है, वो चकने के लग जाते हैं।
यहाँ पर छोटा रॉकी अचानक से रोने लग जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग अपना काम छोड़ के रूट कर उसको देखने लग जाते हैं। अरे भाई नहीं, बच्चा रो ही तो रहा है ना यार, बच्चों का तो काम ही होता है रोना और हगना, तुम लोग सब अपना अपना काम करो ना यार, उसकी माँ देख लेगी। अभी आंटी जी के हाथ में काफी खून लगा हुआ है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे हाथ से खून गायब हो गया। जब छोटा रॉकी रो रहा था तब सब उठ के देख रहे थे, और अब जब चुप हो गया हंस खेल रहे तो कोई देख ही नहीं रहा। वो वादा निभाने के लिए ये काफी है या नहीं पता नहीं। हाँ भाई, इतना एयर पोल्यूशन काफी है वादा निभाने के लिए। उसकी ख्वाहिश मेरे सिर है। और भाई रॉकी ने पूरी बात तो बता दी, लेकिन मेन बात तो अभी भी नहीं बताई कि रॉकी ने माँ से वादा क्या लिया था, वो तो बताया ही नहीं भाई। मतलब ऊपर नीचे पता है, लेकिन जितना मैंने मूवी देखा है एग्जैक्ट क्या वादा लिया था वो पूरी मूवी में कहीं पे भी नहीं बताया भाई। मैडम, आपको देखने के लिए कोई आया है। अबे देखने के लिए नहीं भाई, ऐसा बोलो आपको मिलने के लिए कोई आया है। आपको देखने के लिए मतलब भाई रॉकी कोई रिश्ता लेके थोड़ी आया है जो आप ऐसा बोल रहे हो कि आपको कोई देखने आया है, ऐसा बोलो आपको कोई मिलने आया है। अब नीचे आधे से ज्यादा कमेंट्स यही आएंगे कि भाई तो ओरिजिनल वर्जन देखना है, डब्ड वर्जन देख रहा है उसमें ये मिस्टेक है, ओरिजिनल में ये मिस्टेक नहीं है। तो ठीक है ना भाई, अब मैं हिंदी वर्जन पे वीडियो बना रहा हूँ और उसमें ये डबिंग मिस्टेक भी हुई है तो मैं तो गिनूंगा ही ना यार। बात तो सही है। रॉकी जब यहाँ पर आकर बैठता है तब वो बुक्के को साइड में रख देता है, लेकिन जब उठकर अंदर जा रहा होता है तब बुक्के उठाता ही नहीं है भाई, खुद ही उठ के चल देता है। लेकिन जब वो चलकर जा रहा होता है तब बुक्के उसके हाथ में कहाँ से आ जाता है भाई पता नहीं। और अभी इसने अपने दूसरे हाथ में एक फाइल भी पकड़ रखी है जिसे भी इसने बैठते वक्त साइड में ही रख दिया था और अंदर आते वक्त उठाया ही नहीं था, पर अब ये भी कहाँ से प्रकट हो गया भाई पता नहीं। माँ आ रही है। भाई मेरा बस एक लॉजिकल सा सवाल है, इसको ये पहले से कैसे पता कि लड़की ही होने वाली है और वो माँ ही होने वाली है, कैसे भाई? नहीं लड़का भी तो हो सकता है ना, बाप भी तो हो, नहीं सॉरी बाप तो जिंदा है। मतलब भाई लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है ना, और अभी थोड़ा टाइम पहले इसका बाप भी तो मरा है, क्या पता वही आ जाए। और लिटरली ये इतना कॉमन सा सवाल है, मतलब मैं अपने 5 दोस्तों के साथ पिक्चर गया था और ये लाइन आने के बाद सब एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि भाई इसको पहले से कैसे पता है। मूवी देखते समय आपके भी दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा भाई, अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। भाई अभी थोड़ी देर पहले तो ये लोग केजीएफ में एंटर हुए हैं और इतनी जल्दी इतने बड़े केजीएफ में इनको अधीरा की तलवार मिल भी गई कि कहाँ रखी थी, मतलब कमाल है भाई। अभी रॉकी के दोनों हाथ में कोई भी हथियार नहीं है भाई, दोनों हाथ खाली है उसके, फिर एकदम से इसके हाथ में ये हथियार कहाँ से आ जाता है भाई पता नहीं। अभी अधीरा के आगे पीछे आसपास, रॉकी के आगे पीछे आसपास और भी काफी सारे लोग हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन एकदम से भाई इनके आसपास से लोग ही गायब हो जाते हैं और अभी सिर्फ ये दोनों ही है जो लड़ाई कर रहे हैं। अब भाई रॉकी और अधीरा का तो पता नहीं, लेकिन अधीरा का ये चश्मा बड़ा कमाल का है भाई। मतलब कितनी देर से ये लोग लड़ाई कर रहे हैं जिसमें कितने ही बार रॉकी ने अधीरा के सीधा मुंह पे मारा है, सीधा चश्मे पे, लेकिन चश्मा भी लाइक मैं टूटेगा नहीं साला। अबे मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब तुम्हारे हाथ में बंदूक है तो काहे को उसको उल्टा करके उसका डंडा बना के भगते हुए आ रहे हो मारने? बंदूक है तुम्हारे हाथ में, वही खड़े खड़े मारने की टेक्नोलॉजी है तो वही खड़े खड़े मारो ना यार। इसमें अधीरा इशारा कर भी रहेगी मतलब फट रही है मेरी, मारो बे सालो। तो वही खड़े खड़े मारो ना भाई। और भाई इनको खुद को भी दिमाग लगाना चाहिए, मतलब जो बंदा अधीरा तक को नहीं छोड़ रहा है वो तुम लोग भग के जाओगे तो क्या ही उखाड़ लोगे भाई, मारी खा के आओगे ना। अभी रॉकी की व्हाइट शर्ट ऑलमोस्ट पूरी खराब हो चुकी है, पूरी काली हो चुकी है, लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंचता है तब इसकी शर्ट नीचे से काफी ज्यादा व्हाइट दिख रही है भाई, साफ दिख रही है। नहीं साइड बाय साइड देख लो भाई, पहले कैसे दिख रही थी और अब कैसे दिख रही है। यहाँ पे पीछे से सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं और अभी इसके पीछे से ऑलरेडी सब लोग भाग चुके हैं भाई, अब इसके पीछे कोई है ही नहीं। लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे इसके पीछे वापस से इतने सारे लोग आ जाते हैं भाई जो कि पहले ही भाग चुके थे। यार यहाँ पे एक बच्चों का सवाल है, मेरा नहीं है बच्चों का है, कि सिक्योरिटी तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ठीक है, लेकिन अगर कोई यहाँ से ही ऊपर चढ़ के वहां से पूरा घूम के अगर पीछे उतर गया तो उसका कैसे पता चलेगा? नहीं देखो भाई मैं पहले ही बोला ये मेरा सवाल है ही नहीं, बच्चों का सवाल है। फिर भी अगर कोई आइडिया हो तो नीचे कमेंट में बता देना भाई। यहाँ पर एक मिसाइल सीधा रॉकी पे आ रही है भाई, मतलब बिल्कुल इधर उधर भी नहीं ना, सीधा रॉकी पे। फिर जब ब्लास्ट होता है और रॉकी पानी में गिर जाता है तब भाई रॉकी की बॉडी तो एकदम फर्स्ट क्लास है भाई, वन पीस में। नहीं अगर एक पूरा का पूरा मिसाइल आप पे ब्लास्ट होता है तो आपकी बॉडी के तो चिथड़े उड़ जाने चाहिए थे ना भाई, लेकिन इसकी बॉडी तो भाई मस्त नहा धो के फर्स्ट क्लास है। इसको देख के लग ही नहीं रहा कि इस पे इसके आसपास ब्लास्ट हुआ है। और जब ये लोग KGF 2 की बुक पढ़ रहे थे तब उसमें लिखा था KGF 2 फाइनल ड्राफ्ट, और अभी इस KGF 3 वाली बुक में भी यही लिखा है KGF 3 फाइनल ड्राफ्ट। और भाई पूरी मूवी खत्म हो गई, लेकिन मूवी की स्टार्ट में जो इसके बाप को अचानक से एडमिट कराना पड़ गया था उनका क्या हुआ भाई वो तो बताया नहीं, शायद पार्ट 3 में बताएंगे। अगर आप इस मूवी की और भी मिस्टेक्स देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। और भाई अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर लो, और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो पे। बाय। और कुकू FM को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में।